पॉलिटी के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होंगे। पहला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो संविधान का अनुच्छेद है इसका वर्णन 48 में किया गया 48 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। आईएएस पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी सिविल सेवक अधिकारी होते हैं, उनका एक संविधान में संरक्षण का प्रावधान है। तो यह प्रावधान आपके जो है वो आर्टिकल 311 के तहत किया गया। कितना? 311 के तहत। अगला प्रश्न है, किस केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो ये जो वर्णित किया गया है ये 250 से 280 के बीच वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा की गई है वो आपका आर्टिकल 51A में किया गया। कितना में? 51A में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की मातृभाषा के प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा को लागू कर सकता है? कह रहा है प्रश्न कि जो मातृभाषा होती है किसी भी राज्य की, वो अपने शिक्षा में लागू कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इस जो अनुच्छेद 350A है इसका वर्णन शिक्षा में किया गया है, 350A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? तो आपको पता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, तो ग्राम जो पंचायत गठन है वो आर्टिकल आपका 40 के तहत है। ठीक है, किसके तहत है? 40 के तहत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो जो लोकसभा भंग कर सकता है वो आर्टिकल 85 के द्वारा भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो आर्टिकल 355 में है। किसमें है? आर्टिकल 355 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो जो आपातकाल की घोषणा करता है वो आर्टिकल 352 में किया गया है। किसमें? 352 में। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो आर्टिकल 280 के तहत है। और वित्त आयोग का काम है राज्यों और केंद्रों के बीच आय का बंटवारा करना। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? मतलब मूल संविधान में कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो भारत का जो मूल संविधान है वो 22 भागों में विभक्त किया गया है। कितने? 22 भागों में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध आपका जो है वो राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, एक पिछले हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल हैं जो आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। तो ये 356। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो संघ लोक सेवा कार्यों का जो वर्णन किया गया है वो आपका 320 आर्टिकल के तहत किया गया। कितना आर्टिकल? 320 आर्टिकल के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल, तो आपको हम पहले बता चुके हैं, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो आर्टिकल 360 के तहत करता है। जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए वो या तो किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड है या तो ऐसे संभावना है जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को आप बार बार देखें, क्योंकि यही सब प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 343 है, 343, इसमें आपका हिंदी और देवनागरी भाषा का वर्णन किया गया है। कितना? 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? ठीक है, पूछा जाता है। और ये देखिए बीपीएससी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपका
346 है, मैं इसको फिर से देख लूँगा। आई थिंक 346 होना चाहिए जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये डॉट में मैं डाल दूंगा, आपको कमेंट में इसका आंसर मैं दे दूंगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा प्रदान किया गया है? तो 343, माफ़ कीजिएगा 343, 243 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, 243 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख है? ठीक है, तो जो अनुच्छेद के विभिन्न राज्यों के संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख है वो आपका आर्टिकल 371 में है। ठीक है, कितने में? 371 में है। अगला प्रश्न जो है आपका, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में वो आपके 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय संविधान में कई जगह 22 लिखा रहता है, कई जगह 24, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो 22 ही भाग हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा और आपके लिए मददगार साबित हो। धन्यवाद।